नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैनल पर आपको अब मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट रेगुलर इंटरवल पर लगातार मिलती रहेंगी, रोज़ मिलेंगी। जो भी अपडेट्स आती हैं वो मैं आपको पहुंचाता जाऊंगा। तो आज एक बहुत अच्छी अपडेट है, एक अपडेट है जो आप तक पहुंचानी थी। तो वो अपडेट देखेंगे कि पीईबी ने किस तरह से इस बार 5 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इंतज़ाम किए हैं। किस तरह से वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी, किस तरह से कैंडिडेट्स की चेकिंग होगी और किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं, तो वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो दैनिक भास्कर की ये खबर है, पीईबी की सख्ती, शिक्षक पात्रता परीक्षा में 3 लेवल पर होगा वेरिफिकेशन। मतलब सख्ती बहुत ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा एग्ज़ाम आपका। अब हर केंद्र पर जैमर, परीक्षा के बाद बॉक्स में डालना होंगे एडमिट कार्ड और रफ शीट। क्या है दावा पीईबी का कि इस व्यवस्था में पेपर लीक होने की आशंका 0 होगी। तो देख लेते हैं वो खबर क्या है। पीईबी ने प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं के लिए व्यवस्था और कड़ी कर दी है। परीक्षा में किसी भी तरह की नकल रोकने के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। यहाँ के अधिकारियों का दावा है कि इस व्यवस्था से पेपर लीक होने की आशंका शून्य होगी। इनका 3 लेवल पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। जो 9 लाख अभ्यर्थी शामिल होना है इस परीक्षा में, उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, वो भी 3 लेवल का, जो परीक्षा शुरू होने के पहले और ख़त्म होने के बाद किया जाएगा। ऐसे इंतजाम, किस तरह के इंतजाम है वेरिफिकेशन के? थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड का मिलान होगा। स्टेप 3 स्टेप वेरिफिकेशन, थंब इम्प्रेशन का आधार कार्ड से मिलान होगा। जिनके फिंगरप्रिंट में दिक्कत है उनका आइरिस वेरिफिकेशन, आइरिस मतलब आँख में जो आइरिस होती है उसको स्कैन करेंगे। हर परीक्षा केंद्र पर जैमर, ताकि कोई डिवाइस काम ना करे, जैमर लगाया जाएगा। जैसे अगर कोई आपने सुना होगा ब्लूटूथ वगैरह का यूज़ कर लेते हैं हम और उससे नकल कर लेते हैं, तो ऐसा अब संभव नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। पेन और पानी की बोतल भी पारदर्शी रहेगी। मतलब ऐसा आप सीबीएसई एग्ज़ाम में सुना होगा कि ट्रांसपेरेंट पेन और पानी की बोतल का उपयोग होता है, तो वैसा ही यहाँ भी होगा। हर शिफ्ट में पूछेंगे अलग अलग प्रश्न, प्रश्नों का रिपीटेशन नहीं होगा। मतलब एक बार प्रश्न आ गया तो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन बाद जिसकी परीक्षा है उसमें भी सेम प्रश्न आ जाए, ऐसा नहीं है, रिपीटेशन नहीं होगा। परीक्षा शुरू होने से पहले बैंक में से रैंडमली 150 प्रश्न परीक्षार्थियों को मिलेंगे। इसके बाद अन्य पाली की परीक्षा में यह प्रश्न नहीं होंगे। इस तरह से पूरी परीक्षा में ही 6000 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से बैंक में फिर भी 12,000 प्रश्न एक्स्ट्रा सेव रहेंगे। तो इन्होंने एक पेपर्स का एक बैंक बनाया हुआ है क्वेश्चंस का, तो काफ़ी कुछ इंतज़ाम किए हैं, बैकअप काफ़ी रखा है। पेपर लीक 3 परीक्षा हुई थी रद्द। तो पहले आपने सुना होगा कि कुछ एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो गए थे और 3 परीक्षाएं कैंसिल हो गई थी। तो अब ऐसी संभावना ना हो, इस तरह का दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, तो ये कड़े इंतज़ाम किए हैं। एडमिट कार्ड भी बॉक्स में डालना होगा। परीक्षा होने के बाद परीक्षार्थी को एडमिट कार्ड कर्मचारियों को दिखाने के बाद ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा। रफ शीट भी उसी में डालनी होगी। अगर कोई यह नहीं करता है तो उसे अयोग्य माना जाएगा। तो देखिए किस तरह के कड़े इंतजाम हैं। इससे ये पता चलेगा कि सही परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुआ है। इस पर उसके सिग्नेचर भी होंगे। तो देखिए किस तरह से पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है पीईबी के द्वारा इस बार। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कैंडिडेट से कि आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है और समय भी आपको काफ़ी मिला है। तो इस तरह के जो अनैतिक प्रयास हैं वो करने की कोई भी कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली किसी और अपडेटेड न्यूज़ के साथ रिलेटेड टू मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।